ये सारा कुछ जो वेदर वेरिएबिलिटी पिछले सालों से बढ़ गई है उसकी वजह से ही हो रहा है। जैसे क्रॉप्स पे इफ़ेक्ट होता है तो ह्यूमन हेल्थ पे भी होता है, क्योंकि बॉडी को भी एक्लाइमेटाइज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये जैसे आज बहुत गर्मी है, कल बारिश हो गई, तो ऐसे वेरिएशन पिछले 2-3 महीने से चल रही है, तो हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं है। पंजाब में कहीं कहीं लाइट शॉवर्स हो सकते हैं, ज़्यादा बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो नहीं है। जैसे अब खरीफ क्रॉप्स की सोइंग चल रही है तो सोइंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब सोइंग के बाद बारिश हो जाती है तो जर्मिनेशन अफेक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज वो जो हो रहा है आजकल, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही मेन उसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से हो रहा है। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे पवनीत कौर किंगरा मैम से। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन मौसम के हालात आपको पता है, आज धूप है तो कल बरसात। मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तब्दीली क्यों आ रही है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, थैंक यू। ये जो पंजाब का मौसम है, जैसे अगर कल की बात करें, कल भारी बारिश थी, आज अचानक से धूप चल रही है, इतनी तेज़ धूप चल रही है, तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं मौसम? बिल्कुल जी, अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले सालों में जो वेदर वेरिएबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसी से हम ये सारा कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर हम देखें, मार्च और अप्रैल के मंथ्स में बिल्कुल भी WD सिस्टम, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, बट इस बार काफ़ी सिस्टम्स डेवलप हुए और मार्च अप्रैल में भी अच्छी बारिश हुई और इवन मई में भी इस बार नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो गई है। सो ये सारा कुछ जो वेदर वेरिएबिलिटी पिछले सालों से बढ़ गई है उसकी वजह से ही हो रहा है। इसका लोगों की सेहत पर भी असर देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है फ्यूचर पे क्या असर होगा कि अभी इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल जी, क्योंकि ये एब्रप्ट चेंजेस हमने लास्ट ईयर भी और इस साल भी हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, तो डेफिनेटली इसका जैसे क्रॉप्स पे इफ़ेक्ट होता है तो ह्यूमन हेल्थ पे भी होता है, क्योंकि बॉडी को भी एक्लाइमेटाइज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये जैसे आज बहुत गर्मी है, कल बारिश हो गई, तो ऐसे वेरिएशन पिछले 2-3 महीने से चल रही है, तो हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं है। हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। आगे हम जानना चाहेंगे आगामी 1 हफ्ता तक के मौसम किस तरीके के हैं? क्योंकि अभी भी एक WD सिस्टम जो पिछले कुछ दिनों से डेवलप हो चुका था और वैसे वो वीक तो हो गया है, बट स्टिल आने वाले 2-3 दिन भी उसका भी इफ़ेक्ट रहेगा और उसी के इफ़ेक्ट की वजह से सारे पंजाब में कहीं कहीं लाइट शॉवर्स हो सकते हैं। ज़्यादा बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो नहीं है, बट लाइट रेन या शॉवर्स पंजाब में कहीं कहीं आने वाले 2-3 दिन में ज़रूर हो सकते हैं। पंजाब में किसानों को खासा नुकसान हो रहा है इस मौसम की वजह से, तो किस तरीके का नुकसान किसानों को हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसानों को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में बारिश मॉडरेट भी हुई है, थोड़ी ज़्यादा भी हुई है कुछ स्थानों पर, तो उसकी वजह से जो जैसे अब खरीफ क्रॉप्स की सोइंग चल रही है तो सोइंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब सोइंग के बाद बारिश हो जाती है तो जर्मिनेशन अफेक्ट होती है। बट आने वाले 2-3 दिन में क्योंकि लाइट रेन या शॉवर्स की ही प्रेडिक्शन है, सो इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर कैसे वो इस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में कोई मॉडरेट या हैवी रेन की प्रेडिक्शन नहीं है, तो आने वाले दिनों में जो फार्मर्स हैं वो नॉर्मल जो उनके फील्ड ऑपरेशन है वो फॉलो कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इनको रोकने के लिए क्या कुछ संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? क्लाइमेट चेंज वो जो हो रहा है आजकल, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही मेन उसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से हो रहा है। तो इसके लिए हमें एनवायरनमेंट सेव करना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, हमें
वो सभी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जिनमें एमिशंस कम होती हैं, ताकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो और ग्लोबल वार्मिंग ना हो। जिस तरह से हमारे सामने मौजूद है, डेटा आपके पास है, ये टेम्परेचर डेटा है, किस तरीके का डेटा है, आप थोड़ा सा समझाइए। जी, ये वेदर का डेटा ही है, क्योंकि पिछले दिनों से WD सिस्टम बना हुआ था। तो जब भी WD सिस्टम बनता है तो क्लाउडीनेस या बारिश होती है, तो उससे टेम्परेचर में फॉल हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कल का जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्ज़र्व किया 1 जून का 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि 1 जून का नॉर्मल 39.3 है। सो ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्मल से नीचे था कल का डे टाइम टेम्परेचर। और ऐसे ही आज का जो मिनिमम टेम्परेचर हमने 2 जून का ऑब्ज़र्व किया 22 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्ज़र्व किया, जबकि नॉर्मल 24.9 है। सो टेम्परेचर जो नॉर्मल से आजकल नीचे चल रहा है, क्योंकि WD सिस्टम है। और आने वाले 2-3 दिन में अभी टेम्परेचर में ज़्यादा हम चेंज एक्सपेक्ट नहीं करते। उसके बाद जब कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी तो टेम्परेचर में थोड़ी राइज़ हो सकती है। तो जिस तरह से आपने मैम को सुना, उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा टेम्परेचर के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।